महिलाएं जब साड़ी लेने जाती है, भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, वो लाइट जलवा दे, कोल्ड ड्रिंक मंगा दे, कुछ भी कर दे, महिला को साड़ी पसंद नहीं आई, भैया पसंद नहीं आई तो क्या कहता है, कोई बात नहीं बहन जी अगली बार और माल आ रहा है तब आप सेवा का मौका दीजिएगा, ये बोलता है ना। उसने कभी कहा आज उसने साड़ी नहीं ली, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची, आज के बाद काम बंद, कभी बोला है? क्योंकि उसको कोई व्यापार मानता है। अगर ये व्यापार चल जाता है, करोड़ों रुपए लगाने वाला जो दुकान खोल लेते हैं, शोरूम खोल लेते हैं, चल जाता है तो बहुत बढ़िया बात होती है। अगर नहीं चलता है तो हमारा लाखों रुपए डूब जाता है, होता है कि नहीं होता? लेकिन इस व्यापार के अंदर लगता क्या है आपका? नेटवर्क मार्केटिंग में लगता क्या है? प्रोडक्ट तो आपको यहाँ भी दिखाना होता है, प्लान यहाँ भी दिखाना होता है, वहाँ साड़ी दिखानी होती है, यहाँ प्रोडक्ट दिखाना होता है, वहाँ फ्रिज दिखाना होता है, कूलर दिखाना होता है, वॉशिंग मशीन दिखानी होती है। ऑब्जेक्शन तो वहाँ भी आते हैं, ये फ्रिज ऐसा नहीं मिल सकता, भैया कोई नीले रंग में हो, आपके पास लाल और पीले फ्रिज रखे हुए हैं, वो नीले रंग का मांग रही है, ऑब्जेक्शन तो वहाँ भी है, वहाँ है कि नहीं ऑब्जेक्शन? सब जगह है। तो वो व्यापार है जहाँ पर मना सुनना पड़ता है, यहाँ भी तो व्यापार है जहाँ मना सुनना पड़ता है। एक मुझे आपको बताइएगा, ये ब्लैक वाला लीजिए, वो चल रहा है दोनों ही ब्लैक। मैकडोनल्ड का नाम किस किसने सुना है? सबने। मैकडोनल्ड, पिज्जा बर्गर सबने सुना है ना, पिज्जा का बर्गर बनता है। रेक्रो मैकडोनल्ड का मालिक, जानते हैं सब लोग? जी नाम सुना है। रेक्रो बहुत बढ़िया पिज्जा बर्गर बनाया करता था, उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था नैन्सी। एक बार वो परेशान थी तो उसने कहा कि एक काम कर बहन, मैं तुझे एक रेस्टोरेंट खुलवा के देता हूँ, उस रेस्टोरेंट में तुझे बनाना सिखाऊंगा और जब तेरा रेस्टोरेंट चलना शुरू हो जाए तो उसमें बिक्री का कुछ पार्ट मुझे देना शुरू करना। बहन राजी हो गई। अब वो एक रेस्टोरेंट ये चलाता था, एक उसकी बहन चलाती थी, उसमें जो इनकम होता था उस इनकम का कुछ पार्ट उसको दिया जाता था। अब इस रेक्रो को बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा ऐसे तो मैं फ्रेंचाइज दे सकता हूँ, और उसने फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया। आज मैकडोनल्ड इस दुनिया में नहीं है, जमीन के नीचे, लेकिन आज लाखों करोड़ों डॉलर उसके घर पहुंचता है क्योंकि उसने एक ऐसा पेड़ लगा दिया। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ गया। आज अगर हम हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा उसके रेस्टोरेंट हैं। यस सर। ये रेस्टोरेंट का मालिक इसने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। हम फ्रेंचाइजी लेते कि नहीं लेते मैकडोनल्ड की? इसने फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। अब जितने भी लोग ये फ्रेंचाइजी लेते हैं ये पैसा लगाते हैं अपना, केवल नाम उसका होता है, ये पैसा लगाते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, शोरूम बनाते हैं अच्छा खासा, फिर पिज्जा बेचते हैं, जो इनकम होता है उसका एक कमीशन उसको जाता है। जितने आपने माना 4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए लगाकर ये रेस्टोरेंट बना लिया, इसमें से कमीशन जा रहा है। क्या आपको अधिकार है कि अपने माध्यम से आप कोई रेस्टोरेंट खुलवा दें? नो। नहीं है ना, आपको अधिकार नहीं है। जबकि आप यहाँ भी तो माल बेच रहे हैं, यहाँ भी तो माल बेच रहे हैं, आप पिज्जा बर्गर बेच रहे हैं ना, क्या उसमें शिकायत नहीं करता है कस्टमर? अबे तेरा पिज्जा ऐसा खराब निकला है, मैनेजर आके यही बोलता है सर सॉरी सर मैं आप दूसरा लगवाता हूँ। वहाँ भी तो आइटम में शिकायत मिल जाती है, किसी में गिराड़ मिल जाती है, किसी में कीड़ा मिल जाता है, किसी में कुछ मिल जाता है, तो बहुत शिकायत आने लगी। देख रहे हैं ना? यस। इसको अधिकार नहीं है कि ये फ्रेंचाइजी दे दे। जब हम ओबीडी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कितना धन लगता है इसमें? कहाँ लगते हैं 16,000? सर मैं ये समझ में नहीं आती। अरे कहाँ देते हैं हम? क्या आपके घर में खरीदारी नहीं होती? किसी के घर में होती है सर। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में खरीदारी नहीं होती? आप राशन नहीं लाते, साबुन नहीं लाते, क्रीम नहीं लाते, तेल नहीं लाते, पाउडर नहीं लाते, क्या नहीं लाते आप? आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने के लिए कितने तरह के तेल इस्तेमाल करते हैं, कितनी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं आप बीमार पड़ जाते हैं, लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर देते हैं आप। अगर आपको एक बार जो पार्ट खराब हो गया हमारे शरीर का, क्या वो वापस सही हो सकता है? वैसे ही नो। अगर आपको शुगर चालू हो गई तो क्या वापस वो नॉर्मल हो सकती है? जिंदगी भर दवाई खाइए आप एलोपैथिक, चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, जिंदगी भर खाते नहीं खाते। यस। इसीलिए आपने देखा होगा फोल्डर पे लिखा है बीमारी से इलाज या बचाव। बचाव ज्यादा बढ़िया होता है। हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कितने लोग चलाते हैं? सारे। सब चलाते हैं।
सर्विस कराते हैं आप? यस बाइक में एक एयर फिल्टर होता है, देखा है सबने? जी सॉरी, एयर फिल्टर को जब निकालते हैं उसमें धूल निकलती है बहुत सारी, निकलती कि नहीं निकलती, झाड़ते हैं हाँ वो कहता है भाई साहब बहुत गंदा हो रहा है, इसे बदलवा दो आप। जिस बाइक को कभी कभी जब हम जाते हैं मार्केट तभी चलाया जाता है, तो उसमें 15-20 दिन के अंदर, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इतनी धूल आ जाती है कि उसको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन हमारी ये वाली जो बाइक है ये निरंतर चल रही है या रोक के चल रही है? ऐसा करते हैं हम कि चलो 12 बजे 12 घंटे हम सांस नहीं लेंगे, 12 घंटे के बाद सांस नहीं लेंगे, ऐसा होता है क्या? नो सांस तो हम रेगुलर ले रहे हैं, हम बाइक पे चल रहे नहीं चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन सांस तो ले ही रहे हैं। जी तो जो हम मार्केट के अंदर चल रहे हैं तो वहाँ धूल नहीं आ रही क्या हमारे अंदर? आ रहा आ रही है कि नहीं आ रही? आज हमारा खाना पीना क्या है सब जानते हैं, तो क्या हमें एनर्जी की, क्या हमारा एयर फिल्टर चेंज कराने की हमें आवश्यकता नहीं है? जी तो हमारा एयर फिल्टर क्या है? हमारे अंदर टॉक्सिन पैदा होते हैं, शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, और बीमारियों को निकालने का काम करता है ये न्यूट्रिएंट रिच। अभी कुछ समय पहले जब मैं इस हेल्थ के प्रोडक्ट के बीच में नहीं आया था, तो मेरी 2 साल इतनी तबीयत खराब थी कि मैं बिस्तर पे था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सारे मार्केट के अंदर ये हो गया था कि बादशाह जी बचेंगे नहीं। अभी मैं आपको किसी को पुराना फोटो दिखाऊंगा ना, भी अब 1-1.5 साल पहले का, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि मैं वही हूँ। 2 कैप्सूल दोपहर को खाने के घंटे बाद और 2 कैप्सूल रात को खाने के घंटे बाद लेने से कलर में इतना बड़ा फर्क आया है कि जो मेरा नेचुरल कलर था पहले वही वापस हो गया।